पिछले श्लोक में अर्जुन कह रहा था ना कि मुझ में कृपणता वाला दोष आ चुका है, मैं कृपण बन चुका हूँ। और कृपण का मीनिंग हमने क्या समझा था कि अगर आप अपने आइडियाज़ को भगवान के आइडिया से श्रेष्ठ समझते हो, आपको लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, भगवान को शायद नहीं पता, तो अकॉर्डिंग टू भगवद गीता आप कृपण की कैटेगरी में आ गए। और अर्जुन को क्योंकि पिछले श्लोक में अनुभव हो गया था कि मैं कृपण बन चुका हूँ, तभी वो भगवान से क्या कह रहा है कि भगवान अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मुझे बचा सकते हो। उसके बाद अर्जुन कह रहा है कि आपके अलावा और कोई मुझे इस इंद्रियों को सुखाने वाले शोक से बाहर नहीं निकाल सकता। इसका मतलब कि अगर आपको सच में ये रिवील हो जाए कि मैं कृपण हूँ या मैं अपने आइडिया से आसक्त हूँ, तो क्या होगा, आपको दुख होगा। और कैसा दुख होगा? इंद्रियों को सुखाने वाला दुख। इसका मतलब इस संसार के जितने भी लोग दुखी हैं, दुखी हैं या नहीं, दुखी हैं। अब हंसते हुए लगते हैं, पर आप भी हमसे तो चलो लोग आके पूछते रहते हैं ना, सबसे डिस्कस नहीं करते लोग। उनको लगता है कि चलो ये बाबा जी हैं तो ये शायद कुछ सॉल्यूशन बताएंगे, तो हमसे लोग डिस्कस करते रहते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लेते हैं। और जब उनका दुख हम सुनते हैं तो फिर हमें लगता है कि ये देखने में तो इतना दुखी नहीं लगता, तो ठीक है, पर लोग अंदर से वो दुखी हैं। और दुखी का मतलब ये नहीं है कि वो सच में दुखी है, दुखी है, पर यहाँ पर दुखी कहने का मतलब है कि वो असंतुष्ट है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो भाग रहा है, संतुष्टि के पीछे भाग रहा है, पर उसको संतुष्टि नहीं मिल रही, इसलिए दुखी है। तो इसका मतलब अगर संसार में लोग दुखी हैं, क्यों दुखी हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है, वो तो ठीक है, बट क्यों संतुष्ट नहीं है? हाँ, यस, वो अपने आइडियाज़ को सुपीरियर मान रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। वो सुने एक सुखी राम का दास, क्या है वो, पता नहीं क्या था, कि सब दुखी हैं पर एक सुखी राम का दास। जो राम का दास है वो सुखी है, बाकी राम के दास के अलावा सब दुखी हैं। वो भी तो नानक दुखी है, सब संसार सारे दुखी हैं। सच में ऐसा मैं अकेला नहीं कह रहा, सभी बुद्धिमान यही कह रहे हैं, और कृष्ण भी भगवान यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है। जैसे शराब की दुकान पर दूध नहीं मिलता, साइकिल वाला आपका कंप्यूटर ठीक नहीं कर सकता, इंजीनियर आपको दवाई नहीं दे सकता, ठीक कर देता है मशीनें वो, पर आपके शरीर की मशीन को ठीक करने के लिए डॉक्टर चाहिए। तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, आपको एक डिपार्टमेंट में जाकर उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ मिलेगी। और ये संसार क्या है? दुखालय, दुखों का घर है। और दुखों के घर में आपको सुख मिलेगा? नहीं मिल सकता, संभव नहीं, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। कुछ और मिल सकता है पर सुख नहीं मिल सकता है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता, कहीं ना कमी रह जाती है। जैसे वो कहते हैं ना, ऊँट के मुंह में जीरा, वो जीरा भी अजवाइन बन चुका है, ऊँट के मुंह में अजवाइन, जीरा भी नहीं है। ये हाल है इस संसार का। ठीक है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, अब धीरे धीरे पढ़ते रहिए, मैं आपको समझाता रहूँगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है इस श्लोक में। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, ये आपको पता है कहाँ पर है ये जो बोला है अभी? यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, कहाँ पर किए अर्जुन ने तर्क प्रस्तुत? फर्स्ट चैप्टर में। श्लोक संख्या बता सकता है कोई?
एग्जैक्टली कब शुरू हुए थे, कोई बता सकते हो? इस तरीके से भगवत गीता पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सी चीज़ हो गई, भगवत गीता समझ आ रही है। ये प्रभुपाद की ट्रिक है, इसलिए ये प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने की ट्रिक है। एक लाइन पढ़ो तो सोचो कि ये लाइन का मतलब क्या है और कहाँ लिखा है ये, फिर आपका दिमाग घूमेगा, नहीं तो जंग लगा रहेगा दिमाग के ऊपर, हिलेगा ही नहीं, चल ही नहीं रहा, फिर आप ही बोलोगे समझ ही नहीं आती है ना। फर्स्ट चैप्टर में है, कहाँ पर एग्जैक्टली कहाँ पर हो सकता है? 21 और उसके आसपास आप कह सकते हो, जब अर्जुन कह रहा है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। उसके बाद अर्जुन के सारे आर्गुमेंट्स शुरू हो गए। सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत। सदाचार के नियम कौन से हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अर्जुन कह रहा है कि मुझे राज्य नहीं चाहिए क्योंकि ये सारे मेरे भाई हैं, तो मैं इनको दे देता हूँ अपना सारा राज्य और खुद मैं जंगल चला जाता हूँ। अच्छी बात है, सदाचार है, समाज में कैसे रहना चाहिए। अगर आपका भाई आपसे कोई चीज़ मांग रहा है तो दे दो उसको, लड़ने वाली क्या बात है। ये सदाचार ये तो सिखाता है। इसका मतलब अर्जुन को धर्म पता था। अर्जुन ये भी कह रहा है कि अगर मेरे गुरुजन, मेरे बड़े अधर्म कर रहे हैं, वो अगर गलत चीज़ का साथ दे रहे हैं तो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, वो मेरे गुरुजन हैं, उन्होंने पढ़ाया लिखाया है, इसका मतलब अगर आपसे गलत हो रहा है तो बदले में आपने गलत नहीं करना। धर्म ये शिक्षा देता है। ठीक, आगे चलते हैं। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। अर्जुन को लग रहा है कि अब भगवान ही मुझे बचा सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर भगवान की बात नहीं हो रही, भगवान जैसे गुरु की बात हो रही है ना। गुरु को भगवान की पदवी दी जाती है। वो श्लोक सुना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, और तो और गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, इसलिए तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसलिए गुरु की मैं वंदना करता हूँ, मेरा नमस्कार है। इसका मतलब आप लिटरली मत ले लेना कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है। वो ऐसे ही हो जाएगा जैसे आपने सुना था कि महाराणा प्रताप शेर थे, कितने पैर थे उनके? अजीब हो गया ना। कुछ स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली मीनिंग नहीं उनका लिया जाता, ये भी एक नियम है। अगर ऐसा समझोगे तो फिर आप मूर्खानंद कहलाओगे, आपको लोग मूर्ख कहेंगे। कहने का मतलब है कि महाराणा प्रताप शेर की तरह बहादुर थे। तो गुरु ब्रह्मा, इसका मतलब ये नहीं कि गुरु चतुर्मुख ब्रह्मा बन गए। जैसे ब्रह्मा जी इस संसार की सृष्टि करते हैं, तो गुरु क्या करते हैं? गुरु हमारे हृदय में भक्ति की सृष्टि करते हैं। उनकी कृपा से भक्ति देवी आएंगी आपके हृदय में। गुरु विष्णु है, जैसे विष्णु इस संसार को मेंटेन करते हैं, ऐसे ही गुरु हमारी भक्ति को मेंटेन करते हैं, हमारे संशयों का निवारण करके। जब तक संशय रहेंगे आपके हृदय में, डाउट्स रहेंगे भक्ति से रिलेटेड, आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेंटेन करेंगे आपको कि आप लोग भक्ति में बने रहो। और गुरु महेश्वर है, गुरु शिव जी के समान है। शिव जी क्या करते हैं? सब कुछ खत्म कर देते हैं। तो गुरु क्या करते हैं? आपकी जितनी भी आसक्तियां हैं इस संसार में, सबको खत्म कर देते हैं। तभी गुरु को क्या कहा गया? ब्रह्मा विष्णु महेश तक कहा गया। और साक्षात परब्रह्म है। परब्रह्म का मतलब वो सर्वत्र व्याप्त है। अगर आपने रियली में गुरु को स्वीकार किया है कि मैं इन गुरु की शरण में हूँ, तो फिर आपके पूरे जीवन में सब जगह कौन होंगे? गुरु की इंस्ट्रक्शंस होंगे। इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी है गुरु, क्योंकि गुरु भगवान के सदृश माना जाता है।
भगवान ही मान लिया जाता है। जैसे माता पिता को भगवान कह दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता भगवान ही हैं। भगवान की तरह पूजनीय है, इतनी रिस्पेक्ट करो जितनी भगवान की रिस्पेक्ट की जाती है, पर भगवान नहीं है वो। तो अर्जुन को फीलिंग आ गई, पूरे अर्जुन को अनुभव हो गया कि बिना गुरु के मैं इस समस्या का हल नहीं कर सकता, कि मैं अपने आइडिया से बाहर नहीं निकल सकता। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान ये क्या होता है, उसके पर्सनल आइडियाज़। तभी मैंने पूछा था किसी ने पढ़ा है घर जाकर भगवद गीता को, क्योंकि अगर पढ़ते तो शायद आपको आंसर मिल जाता। उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही थी। सारे अस्तित्व मतलब पूरा शरीर उसका सूखता जा रहा था। जब आपको कुछ समझ ही ना आए क्या करूं, ऐसी सिचुएशंस कब आती हैं? जब इंसान लुट रहा होता ना, कोई इसको ठग रहा है, वो समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। जैसे वो नहीं होता, आप लोगों ने बचपन में चेस खेली है किसी ने? चेस तो जो चेस में क्या होता है कि एक सेकंड में बाजी पलट जाती है। वो हाथी उड़ा, ऊंट उड़ा, सिपाही उड़े, राजा उड़ गए। वो ऐसे कैसे हो गया? विद इन सेकेंड्स, टक टक टक, चेकआउट, खत्म हो गया। ऐसे होता है। तो जब वो हो रहा होता है तब क्या होता है? आप अगर रोकना भी चाहो तो नहीं रोक सकते उसको। रूल है भाई, ये रूल है। आपको पहले ही अलर्ट रहना चाहिए था। आपको लग रहा था कि मैं ये चाल चलूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, मैं जीत जाऊँगा, पर सामने वाला जीत गया। वैसे ही हम हज़ारों प्लान बनाते हैं, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, पर जब माया आती है, जब हमारी टर्न आती है, तो फिर हमारे सारे के सारे प्लान साइड पे। तो जब हमें लगता है कि मैं तो फेल हो गया, अब मेरा बस नहीं चलेगा, फिर अर्जुन की तरह वो सूख जाता है, दिमाग बंद, शट डाउन। उसे उन उलझनों को भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। भगवान कृष्ण जैसे गुरु की सहायता के बिना इस समस्या का हल हो ही नहीं सकता। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शैक्षिक ज्ञान, ये क्या होता है शैक्षिक ज्ञान? पीएचडी, इसने डबल पीएचडी किया, ट्रिपल पीएचडी वाला, या कई होते हैं 50 साल के, वो भी पढ़ रहे होते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ते जा रहे हैं, हज़ारों तरह की नॉलेज गेन करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। उनके पास भी इसका ज्ञान है। तभी हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। कंपटीशन देते हैं, पैसे आप कमा सकते हो, बट आगे आएगा, आगे पॉइंट आएगा विद्वता, इंटेलिजेंस, उच्च पद। उच्च पद क्या होता है? हाईली, जो एक बहुत बड़ा अफसर है, पता है ना, मेरा बेटा बहुत बड़ा अफसर है, तो आपका जो बहुत बड़ा अफसर है वो भी दुखी हो सकता है। ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। जीवन की समस्या क्या है? कोई बता सकते हैं जीवन की समस्या है क्या? वैसे आएगा आगे, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो जल्दी से नकल मार लोगे तो। इस संसार में 4 समस्याएं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं आज तक। कौन कौन से, तो पता चल गया होगा। अब ये किस किस को याद है? याद है किसी को? ये 4 चीज़ें याद है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। आपको पता है मरने वाले हो आप लोग? नहीं पता ना, याद ही नहीं है। हम नहीं याद रखते, प्रॉब्लम यहाँ पर है। कहने का मतलब कोई बड़ा ऑफिसर, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या कोई बहुत बड़ा स्कॉलर
इस समस्या को दूर नहीं कर सकता। ये संसार है ही ऐसा। तो यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष ये निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। इसका मतलब क्या है? एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित है वही आपके जीवन की समस्याओं को दूर कर सकता है। इसमें मुझे सबसे पहले आप ये बताओ, कृष्ण भावना भावित इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा? कृष्ण भावना भावित कह सकते हो? जो कृष्ण की भावनाओं को समझे। कुछ और? अपनी भावना जोड़ दे, जो अपनी भावनाओं को भगवान की भावना के साथ जोड़ दे। वो तो वही बात होगी, कृष्ण को सेंटर पॉइंट बना लो। इसलिए कृष्ण भावना, कृष्ण की भावना से भावित। कृष्ण की भावना कहाँ पर है, या कृष्ण की इंटेंशन क्या है, या भगवान श्री कृष्ण क्या सोचते हैं? अगर आप लोग ने भी वैसा सोचना शुरू कर दिया तो फिर आपको हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये बंदा कृष्ण भावना भावित है। प्रश्न यह था कि कृष्ण की भावना क्या है, कृष्ण क्या सोचते हैं? ऑफ कोर्स कृष्ण हमारे बारे में सोच रहे हैं, पर क्या सोच रहे हैं? आप लोगों ने कहा, कितनी बार सुना होगा कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है। और ये कृष्ण प्रेम होता क्या? हाँ, ठीक है, भगवान की इच्छा को पूरा करना कृष्ण प्रेम है। हम भगवान से प्रेम करते हैं? नहीं करते। भगवान हमसे प्रेम करते हैं? अच्छा, ऐसा है। ठीक है, भगवान हमसे प्रेम करते हैं, पर वैसा प्रेम नहीं करते जैसा यशोदा माँ से करते हैं, या जैसा श्रीमती राधा रानी से प्रेम करते हैं। तो फिर कृष्ण प्रेम का मतलब क्या है कि जब हम कृष्ण प्रेम की बात करते हैं तो कृष्ण जिनसे प्रेम करते हैं उनकी बात हो रही है, हमारी बात नहीं हो रही वहाँ पर। और अब रियली में कृष्ण से प्रेम करते हो तो हमारे मन से क्या प्रेयर निकलेगी कि भगवान आप कभी भी श्रीमती राधा रानी को मत छोड़िए। आपने पढ़ा है चैतन्य चरितामृत में राधा रानी का क्या हाल हुआ था जब कृष्ण चले गए थे वृंदावन छोड़कर? नहीं पढ़ा? चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ी अभी तक यहाँ पर? नहीं। वैसे चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम की तरह। ऐसा मैंने सुना है कि अगर कोई इस्कॉन डिवोटी चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ रहा, वो बिल्कुल वैसे सूख जाएगा जैसे 15 दिन के बाद गाजर सूख जाती है। अजीब सी एग्जाम्पल वैसे ही है, सूखी हुई गाजर की तरह। कोई चेहरे पर वो नहीं है, तेज नहीं है, कोई रौनक नहीं है, मुंह लटका हुआ। ये रस तो चैतन्य चरितामृत में है ना, भागवतम से रस नहीं निकाल पाओगे। चैतन्य महाप्रभु ने भागवतम से रस निकाल कर आपको दिया,
तो इसलिए चैतन्य चरितामृत तो सबको पढ़नी चाहिए, एटलीस्ट जो हमारे दीक्षित भक्त हैं उनको तो पढ़नी चाहिए। बिना इसके ना राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के, आपको श्रीमती राधा रानी की कृपा का आभास ही नहीं होगा। कितने डिवोटी सोचते हैं हरे कृष्णा महामंत्र जप करते समय कि इस मंत्र में राधा रानी भी हैं, सोच पाते हैं हम लोग? भूल जाते हैं। कृष्ण याद रहते हैं, कृष्ण 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 कृष्ण, पर श्रीमती राधा रानी कहाँ हैं? उनकी कृपा कहाँ पर है? कृष्ण से पहले राधा है, तो जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी कृष्ण की कृपा आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तभी तो श्रीमती राधा रानी को कृष्ण कृपा मूर्ति कहा जाता है। और इसलिए ये दोनों राधा और कृष्ण सीक्रेट हमें पता होना चाहिए। तो ये कृष्ण भावना है, भगवान की भावना है किसमें? श्रीमती राधा रानी में। और श्रीमती राधा रानी की भावनाएं कहाँ पर है? भगवान कृष्ण में। तो कृष्ण भावना का मतलब फिर क्या हुआ? बताओ। हाँ, राधा कृष्ण, छोटा सा शब्द है कृष्ण भावना, पर भावना शब्द में श्रीमती राधा रानी छुपी हुई है। तो राधा की भावनाएं कृष्ण में और कृष्ण की भावनाएं राधा में। अगर आपको ये सीक्रेट समझ आ रहा है तो आप गौड़ीय संप्रदाय क्यों नहीं आई हो? राधा और कृष्ण का आपस में क्या संबंध है, ये संबंध अगर आपको दिखाई दे रहा है और उस संबंध के अकॉर्डिंगली आप सेवाएं भी कर पा रहे हो तो आप कृष्ण भावना भावित हो। सिंपल सा लॉजिक है। हम कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, यहाँ वृंदावन में लोग राधे राधे करते रहते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। अब कृष्ण को राधा से अलग कर दोगे या राधा को कृष्ण से अलग कर दोगे तो कुछ नहीं हो सकता आपका। आप हो सकता है हमेशा के लिए नरक चले जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कृष्ण भावना भावित। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि निष्कर्ष ये निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है। फिर प्रमाणिक गुरु कौन हुआ? जिसको राधा कृष्ण तत्व पता है कि राधा रानी को कैसे प्रसन्न किया जाए, भगवान कृष्ण को कैसे आनंद दिया जाए। श्रीमती राधा रानी की कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जिसमें श्री कृष्ण के रस का वर्धन नहीं होता। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उनकी हर क्रिया, उनका हर शब्द, उनका हर एक्शन कृष्ण को आनंद देने के लिए। और जो प्रमाणिक गुरु होगा उसका भी हर एक्शन किसके लिए होगा? राधा कृष्ण का आनंद वर्धन करने के लिए। वो व्यक्ति ही जीवन की सभी समस्याओं को पूरा कर सकता है, दूसरा नहीं। ये मार्केट में बहुत सारे गुरु हैं, अब सर्च करो नेट पे तो जाओगे, इंडियन गुरुज बहुत सारे मिल जाएंगे। कोई बालों वाला है, कोई बिना बालों वाला है, पूरे रिश्तेदार हमारे गुरुओं में बैठे हुए हैं। कोई दीदी है, कोई चाचा जी है, ऐसी हैं, बाबूजी हैं। तो हमने ऐसे गुरुओं के पास नहीं जाना। सिंपल सी बात है, रश कहाँ पर होता है? मंडी में। मंडी में रश होता है, हीरे की दुकान पे रश नहीं होता। देखा कभी हीरे की दुकान पे रश? सेल भी लग जाए तभी रश नहीं होगा। हीरे बेच रहे भाई। तो जिस गुरु के पास बहुत ज़्यादा रश है, मक्खियों की तरह वहाँ पर लोग भिन भिन आ रहे हैं, तो वहाँ मत ही जाओ तो अच्छा है। आप अगर इंटेलिजेंट हो, अपने बच्चों को ट्यूशन भेजना चाहते हो, तो किस टीचर के पास भेजोगे?
जिसके एक बैच में 80-80 स्टूडेंट्स बैठते हैं, वो ध्यान ही नहीं दे पाएगा आपके तरफ, बच्चे की तरफ। वो तो जो 2-3 बच्चों को पढ़ा रहा है उसके पास भेज दो, आपका बच्चा इंटेलिजेंट बन सकता है। तो जो गुरु पहले ही इतना ढेर लगा के बैठा हुआ है, वो आपका ध्यान क्या रखेगा? आपने भगवान के धाम जाना है तो कोई छोटा मोटा काम नहीं है, आपको गुरु के साथ पर्सनल डीलिंग को चाहिए, होनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। तभी तो वो आपका ध्यान ठीक कर पाएगा, तभी तो आपके जो पर्सनल आइडियाज़ हैं उनको थोड़ा करेक्ट कर पाएगा, अदरवाइज़ तो बड़ा मुश्किल है। और ढोंगी गुरु तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो इतना तो हमें पता होना चाहिए कि गुरु की पहचान क्या, तत्व क्या होता है, क्या उसके पास शास्त्रों का ज्ञान है, क्या हमें वो कृष्ण का ज्ञान दे रहा है या अपना ज्ञान दे रहा है। कई गुरु अपना ज्ञान भी देते हैं, जैसे कहते हैं कि देखिए मेरे आशीर्वाद से आपको आपकी जो मनोवांछित इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। गुरु का काम नहीं है आपकी इच्छाएं पूरी करना। हम बोलते हैं ना ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, इसका मतलब क्या है कि अज्ञान तिमिर कहा जाता है अंधेरे को या तमोगुण को, जो आपको अज्ञान के अंधेरे से निकालकर, कैसे निकालकर? ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञान के अंजन का सुरमा लगाया आपकी आंखों में, वो गुरु है। क्योंकि जो आपको अज्ञान से निकालकर ज्ञान में लेकर आए, जो आपको अंधेरे से निकालकर प्रकाश में लेकर आए, वो गुरु है। तो ये संसार क्या है? तमोगुण से बना हुआ है। ये संसार की हर वस्तु जड़ है। ये संसार हमारी एंजॉयमेंट के लिए है ही नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योने आयवते, जब संसार का स्पर्श करोगे तो दुख मिलेगा। तो इस संसार अगर डिज़ाइन ही दुख देने के लिए किया गया है तो फिर क्यों रहना है संसार में? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सबको छोड़ छाड़ के भाग जाओ, भाग ही नहीं सकते, क्योंकि जहाँ भागोगे वो भी संसार है। ये मत सोचना कि योगी जो बैठे हुए हैं हिमालय में या गुफाओं में वो भी दुखी हैं। हालत ख़राब है योगियों की भी आज की डेट में, वो भी परेशान है। परेशान इन द सेंस कि सबकी अपनी अपनी गुफा है, सबके अपने अपने पेड़ हैं। हर योगी का अपना पेड़ है, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, और आप उसके पेड़ के नीचे बैठ जाओगे तो शायद उसको गुस्सा आ जाएगा कि मेरे पेड़ के नीचे आके बैठ गया। वृंदावन में आप ना भिखारियों के कपड़े पहनकर, भिखारियों वाले कपड़े पहनकर ना, जहाँ पर ये लोग बैठते हैं ना राधा कुंड के पास, जो भिखारी होते हैं, गोवर्धन परिक्रमा में वृंदावन भिखारी मिलेंगे, आप वहाँ जाके बैठ जाना। अब नहीं बैठ पाओगे, वो उनका अड्डा है, उसको वहीं बैठना है, आप नहीं बैठ पाओगे वहाँ पर। घर उसने छोड़ दिया, पर वो क्या बोलते हैं उसको, थड़ी, वो पकड़ ली बस, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। घर छोड़ने से कुछ नहीं होगा। भगवान कृष्ण तो गीता में ही कह रहे हैं कि ऐसा संन्यास किसी काम का नहीं है, फ़ायदा नहीं है। संन्यास की स्पिरिट क्या है? इस संसार से आसक्ति छोड़ो। संसार नहीं छोड़ सकते आप, आसक्ति छोड़ सकते हो। वो आसक्ति पता कैसे छूटेगी? इसकी एक बेस्ट एग्जांपल क्या है कि एक माँ का बेटा मर गया, छोटा बेटा था, अभी 8-10 साल का, वो मर गया, रोड एक्सीडेंट में मर गया। और जिस दिन उसको न्यूज़ मिली, रात को उस माँ को बोलो कि कुछ खाना खा लो, खाना खाएगी वो? उसको हिलाओगे ना कि खाना खा लो, तो शायद आपको आंसर भी ना दे पाए, या दे सकती है, या वो कहेगी नहीं एक कप चाय दे दे, बोलेगी? बोल ही नहीं सकती।
जुबान उसकी ख़त्म ही हो चुकी है, अगले दिन भी शायद वो रिस्पॉन्स ना दे, हफ्ता 10 दिन तक वो शायद ऐसे ही बनी रहे, उसको 10 दिन ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, क्योंकि वो 10 दिन एटलीस्ट इंडियन मदर 10 दिन सदमे में रहती है। 11वें दिन फिर उसको होश आएगी कि ठीक है ऐसे गुजारा नहीं चलेगा, फिर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी और फिर से वही हाल। तो पहले दिन आप उसको खाना क्यों नहीं खिला सकते? भूख तो उसको लग रही होगी, हो सकता है उसको चक्कर भी आ रहे हों, फिर वो खाएगी नहीं, क्योंकि किसके बारे में सोच रही है? अपने बेटे के बारे में। पूरी भूख प्यास उसकी ख़त्म हो चुकी है, वो सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रही है। क्या इसको, इस सिचुएशन को बोला जाता है समाधि। फुली वो एब्जॉर्ब्ड है अपने बेटे के बारे में। जब आप एब्जॉर्ब हो जाओगे, जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, तो आपको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। वो ऐसा नहीं है उसको खाने का टेस्ट याद नहीं है या भूल चुकी है, ऐसा कुछ है ही नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं लग रही। रोज़ चाय पीती थी 3 कप, आज नहीं पी रही, उसका मन नहीं कर रहा। तो इस अवस्था को निरासक्ति की अवस्था कहा जाता है। आसक्त नहीं है, बस अब मन उठ गया है संसार से। चीज़ें हैं, सब कुछ आपके सामने है, आपका घर, आपका संसार, सब कुछ है, पर आप निरासक्त, रियलिटी का पता चल गया। तो ये व्यक्ति आपकी जीवन की समस्याओं को दूर कर सकता है। तो भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावना अमृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्व वेता हो, चाहे वह किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। तुम्हें पता है कि विप्र किबा न्यासी शूद्र के नेनाए, यही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, या सन्यासी है, टॉप मोस्ट है, या बिल्कुल ही गृहस्थ है, या ब्रह्मचारी है। अगर उसको कृष्ण तत्व वेता है, वो कृष्ण को तत्व से जानता है, वो गुरु बनने के लायक है। गुरु की योग्यता क्या है? एक ही योग्यता है, वो क्या है? वो श्री कृष्ण को तत्व से जानता है। एक कृष्ण तत्व क्या होता है? क्या है कृष्ण तत्व? ये होमवर्क आप लोगों का अगली का नेक्स्ट संडे में डिस्कस करूँगा। कृष्ण तत्व पढ़ोगे आप लोग? कृष्ण तत्व सर्च कर लेना, ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब पे कुछ इधर उधर की चीज़ें देखी जाएं, ये चीज़ें भी मिल सकती हैं। हो सकता तो कोई रंग बिरंगा गुरु मिल जाए, तो सुन तो लोग क्या क्या कह रहा है वो, कोई स्कोन डिवोटी मिल जाए, या हो सकता है अच्छी चीज़ भी मिल सकती है। तो ठीक है, ये सर्च करना इस हफ्ते आपका ये होमवर्क रहेगा कि कृष्ण तत्व क्या होता है। फिर कह रहे हैं कि वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा, अवैष्णवो गुरु ना स्याद वैष्णव शोपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। तो गुरु, ये गुरु के पीछे क्यों पड़ गए प्रभुपाद जी? गुरु ऐसा होता है, गुरु 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 गुरु, ऐसा क्यों? इतना इम्पोर्टेंट है क्या गुरु को चेक करना या गुरु के पास जाना? समझ तो आ रही है, कोई दिक्कत तो है नहीं है, तो फिर क्यों गुरु गुरु लगा रखी है? अगर ऐसा ना होता ना तो आज सारे स्कूल कॉलेजेस बंद होते। अब किताबें खरीद के ले आओ, मैथमेटिक्स की किताब खरीदो, पढ़ लो, समझ आएगी। सब कुछ लिखा हुआ है, सारे सॉल्यूशंस दिए गए हैं वहाँ पर, नहीं समझ आएगी। आप अगर एक चाय बनाना चाहते हो, सिंपल सी चाय, चाय बनाने का क्या फॉर्मूला है? कोई एक जो एक्सपर्ट है।
पानी किस में उबालो? पतीले में। तो पानी किस में उबलेगा? गैस कहाँ से आएगी? और सिलेंडर कहाँ रखोगे? आसान नहीं है चाय बनाना। ऐसे कैसे पानी में पत्ती डालो और चाय बना लो, ये कह सकते हो, पर एक चाय शब्द को पूरा करने के लिए आपको घर चाहिए, सिलेंडर चाहिए, गैस चूल्हा चाहिए, बर्तन चाहिए, चाय पत्ती, दूध, लटरम शटरम हज़ारों चीज़ चाहिए। और सबसे एक मेन चीज़ क्या चाहिए? जिसके बिना चाय बन ही नहीं सकती। हाँ, बनाने वाला, चलो वो भी है। हाँ, हाथ, आग। आग तो है ही है गैस में, गैस वही है। डिज़ायर वो तो बहुत दूर चली गई। चाय पत्ती नहीं, पीने पानी नहीं, दूध की चाय अच्छी होती है, दूध पत्ती उसमें पानी होता है। चलो मैं बताऊं, फिर सब हाँ ये तो है, बात तो सही है। पता क्या है? माचिस। क्या करोगे? चाय बनाने के लिए माचिस चाहिए? इंग्रेडिएंट्स में माचिस का नाम आ रहा है? नहीं आ रहा, तब भी चाहिए। तो ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? टीचर, कि बेटा ये माचिस है, इसको ऐसे जलाया जाता है। अभी बटाला में ना मुझे किसी ने दिखाया एक कि आजकल क्या चल रहा है यूट्यूब पे। वो एक लड़की के हाथ में परात, उसमें पानी डाला, आटा डाला और ऐसे कर रही है। उसकी मम्मी ने थप्पड़ मारा कि क्या कर क्या रही है? कह रही यूट्यूब पे ऐसे ही देखा था, ऐसे करने से आटा बन गया, वो हो ही नहीं रहा। यूट्यूब वाले गुरु हैं, है ना। यूट्यूब पे तो पता ही नहीं क्या चल रहा है, बैकग्राउंड क्या है, हमें नहीं पता ना। सीक्रेट्स आपको किताबें नहीं बता सकती, मैं ये कहना चाहता हूँ। उसकी डेप्थ क्या है फील्ड की, वो आपको किताबें नहीं बता सकती। प्रैक्टिकली प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आपको, आपके साथ जिसकी डीलिंग होगी या जिससे आपको बिल्कुल ही एग्जैक्टली समझ आएगी सिचुएशन क्या है, वो टीचर है। वो टीचर लाइव होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि देखो हमारे गुरु तो शिव जी हैं, कई ऐसा सोच लेते हैं, महान है, शिव जी को गुरु बना लिए, से अच्छी बात क्या हो सकती है। पर क्या शिव जी से हमारी बात होती है? कुछ नहीं होती। ज़्यादातर लोग जो शिव जी को गुरु बना लेते हैं वो भांग पीते हैं। शिव जी ने कभी भांग ही नहीं पी। पार्वती इतनी वेली नहीं है कि वो भांग घोटे, वो आदि शक्ति हैं भाई, पूरा संसार उनको चलाना है। तो शिव जी कोई भांग पीने वाले कोई भंगी नहीं है, वो वैष्णवा नाम यथा शंभु हैं, वो सबसे बड़े वैष्णव हैं। ये तो जिनका मन कर रहा है भांग पीने का, वो कहते हैं कि शिव जी ने भांग पी है तो हम भी पिएंगे। आप शिव पुराण पढ़ के देख लो, चढ़ती भी नहीं है भांग शिवलिंग के ऊपर, तो भांग भी नहीं चढ़ती, बेलपत्र चढ़ता है। अब लोगों को नहीं पता तो नहीं पता, शिव जी के नाम पर धड़ाधड़। अब भागवतम पढ़ोगे, भागवतम में प्रचेता के बारे में हमें वर्णन मिलता है। प्रचेतास भगवान विष्णु की भक्ति करने जा रहे थे, तो रास्ते में उनको शिव जी मिले। आई थिंक ये 8th कैंटो में आता है शायद, में पढ़ के देखना, सर्च करना। तो शिव जी उनको कह रहे हैं कि क्योंकि आप लोग विष्णु की भक्ति करने जा रहे हो, इसलिए मैंने आपको दर्शन दिए। शिव जी ऐसा कहते हैं। शिव जी को राम नाम का रसिक कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि काशी में जो व्यक्ति मरता है,
शिव जी उसके कानों में तारक मंत्र सुनाते हैं, उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए सबको काशी में मरना चाहिए। ये काशी धाम की महिमा है। काशी में मरने वाला व्यक्ति कभी भी नरक नहीं जा सकता, वो मुक्त हो गया। अब सर्च करो ये तारक मंत्र कौन सा है, किसको बोला जाता है तारक मंत्र? तारक मंत्र 2 वर्णों का है, इसमें 2 अक्षर हैं। कौन कौन से? र और म। क्या बना? राम। तो राम को तारक मंत्र कहा जाता है। तो शिव जी जो मर रहा होता है मतलब शिव जी उसके कान में क्या बोलते हैं? राम। और राम सुनकर उसके प्राण निकले तो चला गया राम के पास, मुक्त हो गया। शिव जी हैं ये। तो ये कौन कह सकता है? इतना ज्ञान किसके पास है? ऑफ कोर्स शिव जी के पास ज्ञान है। आप शिव जी को गुरु बना सकते हो, पर लायक तो बन जाओ शिव जी से बात करने के लिए। मैं टीवी वाले शिव जी की बात नहीं कर रहा, मैं फ़ोटो वाले शिव जी की बात नहीं कर रहा। सच में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सांपों की माला पहनी हुई है, त्रिशूल उसके हाथ में है, नंदी के ऊपर बैठता है। मिला ऐसा व्यक्ति? मेले की बात नहीं कर रहा मैं, वो नहीं कि जिसके यहाँ से सिलेंडर पीछे लगाया हुआ आग निकल रही है, आटा लगाया हुआ अपने ऊपर, वो नाच रहा है धड़ाधड़, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। रियल शिव जी की बात कर रहा हूँ, रियल शिव जी। वो अगर नहीं मिले, आप उनसे अगर कोई बात नहीं कर रहे ना, वो आपसे बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। इंटरेक्शन ही नहीं है। आपको शिव जी से कुछ लेना देना नहीं है, शिव जी को आपसे कुछ लेना देना नहीं है, तो झूठ बोल रहे हो कि हमने शिव जी को गुरु बनाया हुआ। गुरु एक व्यक्ति होना चाहिए जिससे आप बात कर सको। ये उस व्यक्ति को गुरु बनाओ, और प्रामाणिक होना चाहिए, जिसको नॉलेज है शास्त्रों की, वेदों की, ज्ञान हो। एटलीस्ट कम से कम उसके पास भगवद गीता का ज्ञान हो। भगवद गीता वेदों का सार है, एटलीस्ट उसने भगवद गीता पढ़ी हो और आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता हो। ऐसे व्यक्ति को गुरु बना सकते हो। ऐसे व्यक्ति को गुरु बना सकते हो मतलब ऐसे व्यक्ति के साथ आपकी जर्नी में क्या क्या अड़चनें आ सकती हैं, या क्या क्या कैसे कैसे कितना कितना करना है, वो डिस्कस कर सको। गुरु आशीर्वाद देने के लिए नहीं होते, और ना ही गुरु आपके। एक बार प्रभु से पूछा गया था कि प्रभु जी आप हमारे घर पर आओ, चरण डालो, उससे हमारा घर शुद्ध हो जाएगा। होता है, लोग जाते हैं गुरु जी के पास, तो गुरु जी कोई झाड़ू तो है नहीं है आपके घर को साफ करें। ये आपके घर की गंदगी खुद साफ करो ना। आपने गंदे पाप किए हैं, गंदे कर्म किए हैं, तो आप भुगतो। गुरु को क्यों बीच में घुसा रहे हो कि आओ भी हमारे पाप साफ करो? तो गुरु आशीर्वाद देने के लिए नहीं होता। आशीर्वाद मांगने जाओ, गुरु जी आशीर्वाद दो, ये मेरा बेटा इसको आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद चाहिए? ये पास हो जाए। ठीक है, आशीर्वाद है भाई। या गुरु जी मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, ये बाहर जाना चाहता है, ये बाहर चला जाए। ना बाहर जाओ ना अंदर जाओ, कृष्ण भक्ति करो भाई। क्या करोगे बाहर जाके? मुझसे ऐसे ही किसी ने पूछा था, पता नहीं मैं कहाँ गया था, कि प्रभु जी क्या आपके ये जो यहीं पटियाला की बात है, कह रहे प्रभु आप जहाँ पर रहते हो वहाँ का बस स्टैंड भी ऐसा है। मैंने मतलब ये जैसे पटियाला के बस स्टैंड के बाहर गड्ढे हैं, वैसे गड्ढे क्या आपके वहाँ पर भी हैं, बटाला में भी हैं? मैंने बोला हाँ, बस स्टैंड की निशानी यही है। यहाँ तो चलो रोड है ना, बस स्टैंड नहीं है, पर जलंधर के बस स्टैंड के बाहर निकलो, बारिश होगी पानी भर जाएगा, गड्ढे हैं भाई। अमृतसर चले जाओ, बटाला, जो कहीं भी चले जाओ, बिना गड्ढों के बस स्टैंड संभव ही नहीं है। गड्ढे होने चाहिए, वो ज़रूरी है। तो ऐसे ही अगर आप अमेरिका चले जाओगे, अमेरिका में भी रोड्स बनी हुई हैं, रोड के इधर भी दुकानें हैं और उधर भी दुकानें हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। वहाँ पर भी लोग जब घर बने हुए घरों में रहते हैं लोग भी, और कब उठते हैं?
सुबह उठते हैं, जब उनकी सुबह होती है सुबह उठ के क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाना खाते हैं और अपने काम पे चले जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसी है, कोई नई चीज़ नहीं है। चमड़ी के रंग का फ़र्क हो सकता है, वहाँ की चमड़ी अलग है। जैसे इंडिया में तो सारे रंग मिल जाते हैं आपको, लाल, काला, हरा, पीला, गुलाबी, और वहाँ सिर्फ एक ही रंग है, वो भी सफ़ेद, कोई रंग ही नहीं दूसरा। तो अगर गोरी चमड़ी को देखना है तो देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पागल हो जाना, अमेरिका जाऊंगा, कनाडा जाऊंगा, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। सेम चीज़ तो है, वहाँ मेहनत ज़्यादा है, यहाँ मेहनत कम है। यहाँ लोग रहते हैं आपके आसपास जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ अकेले हो, ये फ़र्क है। यहाँ मम्मी पीछे पड़ जाएगी, रोटी खा ला, रोटी खा ला, रोटी खा ला, रोटी खा ला, वहाँ कोई आपको पीछे नहीं पड़ेगा। खानी है तो खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ, इतना सा फ़र्क है बस। जाना चाहते हो चले जाओ, पर अगर वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पूरा संसार ही ऐसे है, पूरे संसार में 4 चीज़ें हैं जिसका वर्णन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बाहर जा रहे हो तो सॉरी टू से नहीं होगी प्रॉब्लम दूर। ऐसे ही होता है सब स्टूडेंट्स का, ये सपना है बस मैं बाहर जाओगे सेट हो जाऊंगा। कोई सेट ही नहीं हुआ अभी तक। सेट का मतलब क्या है? सारा दिन कुत्तों की तरह काम करते रहो, ये सेट है? या अगर वो बस मैं शादी कर लूँ मैं सेट हो जाऊंगा। यहाँ पर शादीशुदा अगर मैं पूछूं आप लोगों से, सेट हो आप लोग? सेट हो रहे हैं धीरे धीरे, सेटिंग चल रही है। किसी बूढ़े व्यक्ति से पूछ लो जिसकी अभी पत्नी उसके साथ है, उसे आप सेट हो? सेट है, सब सेट है, बस कुछ भी सेट नहीं है। अब पूछ के देख लो। लोग हमसे कहते हैं कि बूढ़े हो जाओगे तो भक्ति करना। उनसे पूछो भाई आप कर रहे हो? मैं बूढ़ा कहाँ हूँ अभी, तो बूढ़े हो जाएंगे तो भक्ति करेंगे? तो ठीक है, जो बूढ़े हो चुके हैं उनसे पूछो भक्ति करते हो? उनको तो पहले सुनाई नहीं देगा। हैं? बूढ़ा व्यक्ति भी भक्ति नहीं कर सकता। तो ये संसार को सेट करने की बेवकूफ़ी मत करना। भगवान इस संसार में आए, भगवत गीता भूल कर चले गए। किसी कुछ लेने देना भगवत गीता से? कौरव 100 भाई थे, कोई पहचान नहीं पाया कृष्ण को। भगवान भी इस संसार को सेट नहीं करते। भगवान आते हैं, बोलते हैं, अपना मैसेज देते हैं और मैसेज दे के चले जाते हैं। पर ये संसार ऐसे रहेगा और आप भी संसार को सेट करने की कोशिश करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। कुत्ते की पूंछ सीधी होती है? वो ट्राई करके देखना, वो काट लेगा आपको, सीधी नहीं होगी पूंछ। तो अगर आप कुत्ते की पूंछ सीधी करना चाहते हो, पाइप में डाल दो, ऐसा कहते हैं 20 साल पाइप में डाल दो, पाइप बाहर निकालोगे तभी टेढ़ी हो जाएगी। तो अगर आप संसार को बदलना चाहते हो तो कुछ नहीं हो सकता, आपको ही बदलना पड़ेगा। आप किसी को भक्त नहीं बना सकते, आप किसी को फुल टाइम नहीं बना सकते। कई ऐसे हमने फुल टाइम देखे हैं जो खुद नहीं बन पाते, वो कहते हैं कि हम अपने बेटे को फुल टाइम बनाएंगे। उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ना बेटा फुल टाइम बनेगा ना बेटी फुल टाइम बनेगी। वो तो अपने संस्कार उसके होंगे तो भक्त बन जाएगा। थोड़ा सा पुश चाहिए ऑफ कोर्स, वो मैं मानता हूँ, पर उसके अपने कर्मास वेरी करते हैं तब वो भक्त बनेगा। तो अगर आपको निकलना है संसार में तो किसी को मत देखो, वो जाएगा तो हो जाऊँगा। जब हम बच्चे मतलब कि जब हम नए फुल टाइम बने थे तो सब ब्रह्मचारी, सीनियर, जूनियर सब एक साथ ही सोते थे, हॉल में सो गए। अब मुझे याद है, चलो पर्सनल एग्जांपल लेता हूँ। फिरोज़पुर में हम पहली बार गए 2012 या 13 में कुछ। तो सुबह हुई 4:45 बजे,
5 बजे हमने मंगलारती करेंगे ऐसा सोचकर रात को सोए थे, और हम सोए पड़े हैं सभी। तो 4:45 बजे मेरी नींद खुली। थोड़ा सा मैंने देखा कि कोई उठा है, कोई नहीं उठा। तो फिर सो जाओ, कोई उठा ही नहीं तो फिर क्यों उठना है, कोई उठेगा तो उठ जाएंगे। तो शुरू में ऐसे ही होता है। तो हम भी ऐसे ही, यहाँ पर घर पे भी ऐसे ही होता है। और पूरा ख़ानदान ही भक्त है, मम्मी भक्त है, पापा भक्त हैं, भाई भैया भाभी सब, पूरा मोहल्ला ही भक्तों का मोहल्ला है। तो उस मोहल्ले से कैसे बाहर निकलोगे? आपकी मम्मी अगर दीक्षित है, आपके पापा दीक्षित हैं, तो आपको फुल टाइम बनने की ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं लगेगी। ये सब कुछ घर पे चल ही रहा है। सुबह सुबह मम्मी घंटी बजा रही है, ऑफरिंग हो रही है, सब कुछ तो ठीक है, नॉर्मल है, पर घर तो घर ही है। आप अगर निकलना चाहते हो तो आपको ही निकलना पड़ेगा, कोई नहीं निकलेगा, और ना ही कोई आपको फोर्स करेगा। ऐसे ही है। तो अगर नहीं निकलोगे संसार से तो क्या होगा? इन 4 समस्याओं का हल नहीं मिलने वाला। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। आपका जन्म होगा, जन्म कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ग्लोरियस जन्म नहीं है हमारा। कृष्ण भगवान जब गर्भ में आए थे तो सारे देवी देवता आए थे। जब आप गर्भ में आए थे तो कौन आया था? जब आपने जन्म लिया था तो किसने प्रेज़ की थी, स्तुति की थी किसने संस्कृत में या हिंदी में स्तुति की थी? कोई स्तुति नहीं हुई। सबने आपस में मिलकर मिठाइयाँ खाई हैं। आपका मुंह मीठा किया गया, उल्टा बाहर निकलते आपको थप्पड़ मारा गया था, चल रो। बच्चे रोते हैं तो मम्मी खुश होती है, रो पड़ा, जिंदा है। अजीब सा संसार है। नहीं रोएगा तो लोग उदास हो जाए, रो ही नहीं रहा। आपके रोने पे लोग सुखी होते हैं शुरू से ही। वेरी फर्स्ट डे ऐसा ही हुआ था। भगवान जब आए थे तो स्तुतियाँ हुई थी। जब मर जाओगे तो क्या होगा? लोग आपको उठाएंगे और लकड़ी के ढेर पर रख के फूंक देंगे, तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, ऐसा सुनने को मिलेगा आपको। पीछे मुड़कर नहीं देखना। और जब आपकी अस्थियां लेके जाते हैं ना, हरिद्वार जाते हैं सब अस्थियां लेकर। जब मेरे फादर गए थे इस संसार से तो मुझे ऐसा कहा गया था कि भरत सबसे ऊपर चले जाओ, 3री मंजिल पे, वहाँ का जो पहला कमरा है उसमें से आवाज़ लगानी है, चलो पापा जी चलिए। दूसरे कमरे में, चलो पापा जी चलिए। फिर हर कमरे में। तो मैंने उसे बोला कि अगर ना लगाई तो डर गए कि पापा कहीं कमरे में जाके बैठ जाए। अजीब सा है। अगर वो अगले दिन सपने में आ गया तो आप पूछोगे हज़ारों पंडितों से कि मेरे सपने में क्यों आ गया। या अगर वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाए, है तो आपका रिश्तेदार ही, तो क्या करोगे? उसको क्या बोलोगे? तुसी आ गए? कोई नहीं बोलोगे। आप उसको क्या बोलोगे? भूत, भटकती आत्मा। एक दिन पहले सब ठीक था, अब पता नहीं क्या हो गया। ये मृत्यु है। लोग शुक्र करते हैं बूढ़ा बूढ़ी मरने पर। बैलून्स लगाएंगे, फेस्टून्स लगाएंगे, वो हज़ारों चीज़ें धूम धड़ाके, टिचक 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 टिचक। क्या हो गया? मर गया है। बड़ी अजीब सी बात है। बेवकूफ़ों का संसार, प्रभुपाद यही कहते हैं, मूर्खों के लिए संसार बना है ये, पागल खाना है। किसी पागल से मिले हो आप? फेमस स्टोरी है। पागल से पूछा गया कि तुम कौन हो? वो कह रहा है कि मैं जवाहरलाल नेहरू। तो क्या बोलोगे उसको? क्या बोलोगे? आप बोल देना मैं इंदिरा गांधी, या मैं नरेंद्र मोदी, या मैं महात्मा गांधी। यही बोल सकते हो। पागल को कुछ नहीं बोल सकते। पागल तो पागल है, मेंटल सेटअप उसका हिला हुआ। तो भागवतम कहती है नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मः। ये संसार के लोग क्या हैं?
परमत का मतलब पागल। पागल हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं बस। पागलों वाली बातें, बिल्कुल पागलों वाली बातें। अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है तो आप बोलोगे मेरा नाम यही है। और अगर मैं बोलूं कि 40 साल पहले आपका नाम क्या था, मैंने जब आपसे पूछा तो आपने कुछ बताया नहीं, आप उड़ गए। 60 साल पहले मैं आपसे पूछा था कि आपका नाम क्या है, आप पेड़ पर चढ़ गए थे। 150 साल पहले मैंने आपसे पूछा था आपका नाम क्या है, तो आप कुछ बोले नहीं, आपने सिर्फ बाऊ बाऊ की आवाज़ निकाली थी। समझ मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हर जन्म में जब आप शरीर बदलते हो अपना नाम बदल लेते हो। ये क्या तरीका है? हर बार आप अपनी मम्मी बदल लेते हो। यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति को मिलो 10 साल बाद या 3 साल बाद, ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। फिर 3 साल बाद ये कौन? ये मेरी वाइफ है। या तो हर बार वाइफ बदल लेता है। कभी इसको मम्मी बोल देता है, पहले कोई और थी, वो तो उसका रंग अलग था, वो तो पतली थी, वो तो मोटी थी। तो हर जन्म में मम्मी होती है। कोई 4 पैरों वाली, कोई 8 हाथों वाली, कोई पंखों वाली, सबकी मम्मी होती है या नहीं होती? सपोज़ करो कि आपके 20 जन्मों की मम्मियाँ आपके सामने आ गई, तो किसको कहोगे कि ये मेरी मम्मी है? बताओ। हैं जो पेरेंट्स, जो प्रेजेंट है, बाकी मम्मियों को क्या होगा? उनको तो याद है, और बाई चांस आपको याद आ गया भगवान की कृपा से, किसके साथ रहोगे? किस मम्मी के साथ रहोगे? चॉइस आपकी है। एक के साथ रहोगे तो बाकी 19 लड़ेंगी, नहीं मेरा बेटा है। और आप ही कह रहे हो ये मेरी मम्मी है, ये भी मेरी मम्मी है, ये भी मेरी मम्मी है। ये क्या मजाक है ये? हर जन्म में आप अपनी मम्मी बदल लेते हो, हर जन्म में पापा बदल लेते हो, हर जन्म में बीवी बदल लेते हो। ये कब तक बदलते रहोगे? थके ही नहीं क्या अभी तक? ये भगवद गीता ये कहती है, ये जन्म है, ये व्याधि है, ये चलता रहेगा। इसको चक्र कहा जाता है। ये जीवन की समस्याओं का चक्र। किसने चलाया हुआ है चक्र? हमने खुद ने चलाया हुआ। खुद ही घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, मम्मी पे मम्मी बनाते जा रहे हैं। वो क्या है, वो गलती पे गलती किए जा रहे हैं, लानत है फिर भी जिए जा रहे हैं। ये चीज़ है हम लोगों में। सब ने आगे बोला भक्ति करो, सभी ये कह रहे हैं। आज से नहीं सुन रहे हम लोग। चलो आप तो कह रहे हो कि प्रभु जी हमारा तो, हम तो 30 साल के, हम तो 20 साल के हैं, 20 सालों से सुन रहे हो। करोड़ों जन्मों से ये चल रहा है। पूरी भागवतम आज की भागवतम है क्या? जब से सृष्टि हुई है तब से भागवतम है। भागवतम का मैसेज ही है भक्ति कर लो। कितने लोगों को समझ आती है? नहीं समझ आती, उसमें चल रहे हैं। तो इस समस्या को हल करने का, वो पहले ये मैं बताऊं कि ये समस्या आती क्यों है। जब हम अपने आइडियाज़ को भगवान के आइडिया से श्रेष्ठ समझते हैं तो ये समस्या आती है कि वो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसेगा जो ये सोचता है कि मैं सही हूँ। और उसको निकालने के लिए कौन चाहिए? प्रमाणिक गुरु चाहिए, जो आपके इन आइडियाज़ को काटेगा कि तुम जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो। गीता में जो लिखा है वो सही लिखा है। जैसे हम लोग इस संसार में रहने की प्लानिंग करते हैं तो गीता क्या कहती है? इस संसार में रहने की प्लानिंग ना करो। जब आप शादी में जाते हो, किसी की शादी में जाते हो ना, तो कितने कपड़े लेके जाते हो? पूरी अलमारी? नहीं, एक प्लानिंग करके जाते हो ना कि ये जैसे ये बस में ये वाला सूट पहनूंगी, वहाँ पहुँच के शाम को चूड़ियों की रस्म है ये पहनूंगी, फिर अगले दिन ब्ला 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 ब्ला। चलो प्लानिंग है। और साबुन कौन सा लेके जाते हो? साबुन लेके नहीं जाते। क्या लेके जाते हो? वो नहीं स्ट्रिप्स जो होती हैं साबुन की,
हाँ पेपर सोप, हाँ तो वो लेके जाते हो। और 10 रुपये वाली टूथपेस्ट, अब पूछते 5 वाली है तो 5 वाली दे दो। 3 दिन रहना वहाँ पर, 3 दिन की शादी है तो 3 दिन के कपड़े, थोड़े बहुत गर्म जहाँ ठंडे मिक्स करके, और ऐसे ही 1-2 जुराबें रख लोगे, सारे अपने सारे गारमेंट्स रख लोगे। 3 दिन के बाद हमने वापस आ जाना है। तो ये हमारी प्लानिंग होती है, और अच्छा है, अच्छा लगता है। आप उसमें ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ऐसे ही संसार में रहने की प्लानिंग होनी चाहिए। कब तक रहना है संसार में? वो तो कन्फर्म था कि 3 दिन का शादी का प्रोग्राम है तो हम आएंगे। तो संसार में कब तक रहने की प्लानिंग है आपकी? चुप हो गए सभी। प्लानिंग ही तो करनी है या नहीं करनी? कुछ हंस रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? शादी में 3 दिन आपने रहना था, संसार में कब तक रहना है, उसी हिसाब से तो प्लानिंग होगी। अगर तो आप ये कह रहे हो कि पता नहीं, तब भी प्लानिंग कर रहे हो, फिर तो सोचने वाली बात है। आगे वालों के लिए ये इंडियन मेंटालिटी है। हम आने वाले बच्चों के लिए प्लानिंग करते हैं। इसलिए हम लोगों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हाँ, क्या कहा जाता है? पागल। मैं नहीं कह रहा। यहाँ आप फैंसी शब्द यूज़ करना चाहते हो तो भगवत गीता ऐसे लोगों को क्या कहती है? मूढ़, मूर्ख। तो हमें मूर्ख रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए ना। पागल बने रहो ऐसा नहीं, बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान बनने का मतलब क्या है? कि संसार में रहने की प्लानिंग ना करो। तो फिर क्या करें? एक शब्द और बोलूं, जुगाड़। जुगाड़ कर लो कुछ। जैसे कांच टूट जाता है ना लोगों का जब, तो क्या करते हैं? अखबार लगा देते हैं। पता ही नहीं कब क्या हो जाए, कब आप फोटो में घुस जाओ, पता थोड़ा चलता है कुछ। नहीं पता चला। आज की डेट में तो बूढ़ा व्यक्ति कौन है पता ही नहीं। पहले लोग बूढ़े होके मरते थे, आजकल 10 साल का बूढ़ा मर रहा है, 5 साल का बूढ़ा। अंग्रेजी में तो बूढ़ा ही बोलते हैं, 5 years old, 10 years old, 10 साल का बूढ़ा। 20 साल का बूढ़ा मर गया। तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। और मज़े की बात पता क्या है? आप प्लानिंग नहीं कर पाओगे। प्लानिंग कोई और करेगा, और उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? गुरु। उसको बोलिए कि प्रभु जी या गुरु जी आप मेरे लिए प्लानिंग करो। तो जो प्लानिंग आप मेरे लिए करोगे वो प्लानिंग मेरे लिए बेस्ट होगी। यही तो अर्जुन कह रहा है, यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो आप कीजिए। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हो, मुझे क्या करो? शाधि। शाधि का मतलब शोधन भी होता है। शोधन समझते हैं? जैसे छोटे बच्चे के हाथ में खिलौना दे दो, वो उसका शोधन कर देगा। पहले उसको खोलेगा, फिर उसको मशीनरी नजर आएगी, फिर मशीनरी को भी खोलेगा, उसको भी खोलेगा, फिर नहीं समझ आएगा, सब कुछ उठा के पानी में डाल देगा, उसको बड़ा मज़ा आएगा। बच्चे डॉक्टर होते हैं, हर खिलौने का ऑपरेशन कर देते हैं। इसको बोलते हैं शोधन करना। तो गुरु के पास जाओगे, गुरु सबसे पहले आपके आइडियाज़ का शोधन करेंगे। ये क्या सोच रहा है एग्जैक्टली, उसको क्या सोचना चाहिए, जो सोचना चाहिए क्या, उसका कितने प्रतिशत सोच रहा है, फिर उस प्रतिशत को धीरे धीरे करके बढ़ाया जाएगा, ब्रह्मा जी की तरह।
तब मज़ा आएगा संसार में। जब तक आप अपने आप को गुरु के प्रति समर्पण नहीं करते, फुली गुरु के हाथ में अपनी कमांड देने के लिए तैयार नहीं हो, जीवन में क्या चल रहा है, जीवन की समस्याएं कैसे दूर होंगी, मैं संतुष्ट कैसे हो सकता हूँ, मैं परम आनंद की प्राप्ति कैसे कर सकता हूँ, इन प्रश्नों को आप छू ही नहीं सकते, नहीं छू पाओगे। अगर आप छू भी लोगे, आपको समझ नहीं करना क्या है। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार किसका नाम ले रहे हैं? गुरु का। गुरु एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको कृष्ण तत्व पता है, कृष्ण कौन है ये पता है। वो व्यक्ति ही आपको सब कुछ बता सकता है। आपके सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सलूशन है, वो क्या है? कृष्ण भावना भावित गुरु। जिसके पास जाओगे तो सलूशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछ सकते हैं। ठीक है। स्वार्थ, स्वार्थ किसे कहा जाता है? यही प्रश्न है, स्वार्थ किसे कहा जाता है? स्व अर्थ। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं उसको स्वार्थ कहा जाता है। वो कह सकता है कि नहीं, मैं तो अपने बारे में नहीं सोच रहा, मैं तो अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, मैं अपने घर के बारे में सोच रहा हूँ, अपने बारे तो सोच ही रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वार्थी नहीं हो, अभी भी आप स्वार्थी ही हो, क्योंकि आप अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे हो, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हो, अपनी माँ के बारे में सोच रहे हो। दूसरों की माँ के बारे में सोच रहे हो? नहीं। दूसरों के बच्चों के बारे में सोच रहे हो? नहीं। दूसरे कैसे रह रहे हैं उनके बारे में सोच रहे हो? नहीं। वो दूसरे नहीं हैं, है ना। अगर वो अपने होते तो शायद आप सोचते, तभी लोग अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं। तो वो आप अपने बारे में ही सोच रहे हो, क्योंकि वो सब आपसे जुड़े हुए हैं। तो आप और आपसे जुड़ी कोई भी वस्तु अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो तो स्वार्थी हो, ये स्वार्थ है। और अगर आप कृष्ण और कृष्ण से संबंधित हर वस्तु के बारे में सोच रहे हो तो आप निस्वार्थी हो। ऐसे इसमें हाँ, गुरु ब्रह्मा की तरह सृष्टि करते हैं हमारे हृदय में भक्ति की। ब्रह्मा जी संसार बनाते हैं तो गुरु अपनी प्लानिंग से सृष्टि करते हैं कि कैसे ये भक्ति कर सकता है, उसके लिए प्लानिंग करते हैं, उसको पूरा प्लान बताते हैं, उसका सारा शेड्यूल डिसाइड करते हैं, ये ऐसे ऐसे करके। जैसे श्री गुरुपाद जी, उन्होंने भक्ति की सृष्टि की अमेरिका में। अमेरिकन्स आज सन्यासी बन गए। प्रभुपाद ने उनको शेड्यूल दिया कि ठीक है, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होगी, आप लोगों को 4 नियमों का पालन करना है, कम से कम 16 माला का जप करना है, जो भी खाना है वो खाओ, पर भगवान को भोग लगा के खाओ। कुछ नियम, कुछ स्टैंडर्ड्स प्रभुपाद ने सेट किए, सृष्टि हो गई। अब लोग भक्ति कर रहे हैं। फिर गुरु विष्णु के समान है, जो हमारी भक्ति को मेंटेन करते हैं, योग क्षेम वहाँ में हम। तो प्रभुपाद जी जैसे लोग क्या कहते हैं कि जब भी हमारे हृदय में संशय आता है, या हम कहीं ना कहीं ढीले पड़ गए, या कहीं समझ ना आए, तो वो अपने ज्ञान से हमारे संशयों को ख़त्म कर देते हैं, ताकि हमारी भक्ति मेंटेन हो सके। हम ईज़िली भक्ति शुरू तो कर दी थी, पर अब भक्ति हम कर पाएँ आराम से, तो अपने ज्ञान से हमारे को वो पालन करते हैं। और तीसरा है शिव जी। गुरु शिव जी की तरह हमारी जितनी भी आसक्तियां हैं इस संसार में, उन सबका विनाश कर देते हैं। तभी आप देख लो, खुद ही देख लो, अब आप उतना आसक्त नहीं हो संसार से जितना पहले थे। मैं बहुत सारी ऐसी काफ़ी माताएं, क्योंकि माताओं को ज़्यादातर शॉपिंग का शौक़ रहता है, काफ़ी ऐसी माताएं हैं जो जिनका अब कहना है कि प्रभु जी अब हमारा शॉपिंग करने का मन नहीं करता, हम संतुष्ट हैं। तो स्त्रियों के लिए शॉपिंग बंद कराना
इम्पॉसिबल टास्क है। वो उनको मन करता रहता है, अगर आप भोगी स्त्रियाँ जो होती हैं वो रोज़ ही सूट लेने चली जाती हैं, हर हफ्ते बाद बोलती है मेरे पास सूट ही नहीं है। तो कई ऐसी लेडीज़ जो कहती हैं, दीक्षित जो सेवाएं करती हैं कि प्रभु जी अब हमारा मन नहीं करता, हम सूट है 3 साल से सूट ही नहीं सिलाया, चल रहे हैं हमारे भी तो चलते रहते हैं, एक पैंट खरीदते हो जीन की तो कितने साल चलती है, चल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि खुजली होती रहती है नहीं लेनी नहीं, चल रही है बस। 10 टी शर्ट होती हैं, एक पैंट होती है, चलता रहता है, जो फट जाएगी तो ले लेंगे नहीं। ऐसा ही होता है लड़कों में, ज़्यादातर ऐसा होता है। ट्रेंड बदला है वो बात अलग है, पर माता जी इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि में ब्यूटी है ना, अपना श्रृंगार करना वो नेचुरल है, वो ठीक भी है। पर भक्ति में आने के बाद वो ये भी इच्छा ख़त्म हो जाती है कि अब जो है उसी में हम संतुष्ट रहें। ख़त्म हो गया संसार धीरे धीरे करके। इस तरीके से गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की भूमिका निभाते हैं। और परब्रह्म की तरह भी, जैसे परब्रह्म कण कण में विराजित है, तो आपके जीवन का एक एक कण पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको हमेशा वो गाइड करते रहते हैं। आपको लगेगा कि वो मेरे साथ ही हैं। ये गुरु का रोल है, और ये सिर्फ कृष्ण भावना भावित गुरु ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है माता जी। ऐसा ही होता है, ऐसा होता है। और आपको मुक्ति चाहिए तो काशी चले जाओ। तो शिव जी को इस संसार का भगवान भी कहा जाता है, कोई छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है। शिव जी और उनकी वाइफ दुर्गा देवी आदिशक्ति है, वो आदिशक्ति का ही रूप है, दोनों पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। पर इस संसार से मुक्त करने के लिए भी शिव जी को कौन सा मंत्र बोलना पड़ता है? राम राम। बस ये फ़र्क है शिव जी और राम में। मुक्त नहीं कर सकते शिव जी, पर आपको मुक्ति के गेट तक लेके जा सकते हैं, या राम तक ले जाएंगे। राम जी ये भक्त है, अब इसको संभाल लीजिए, तो फिर राम जी उसको संभाल लेते हैं। तो शिव जी में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आपको राम तक लेके जा सकते हैं। पर वो तब अगर शिव जी मिलेंगे, तो ऐसे नहीं मिलते शिव जी, चलते चलते शिव जी मिल गए, आज शाम क्या वो आज शिव जी मेरे सपने में आया, नहीं, वो नहीं होता। पावरफुल पर्सनैलिटी है वो, शिव जी है भाई, जिम्मेदारी नहीं है कोई। ठीक है, बात अच्छा, राधा कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र में आप बात करें, सीक्रेट के बारे में बाद में आपको बताऊंगा। आपने कहा मैं भूल गया क्या था वो। राधा कृष्ण कौन है, मतलब ऐसा कुछ आप बात करें। अच्छा, राधा कृष्ण कौन है? चलो मैं बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, अभी नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए अलग थोड़ा आता है। इस संसार में आजकल प्रैक्टिकली आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ गलत नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप उसके हित के बारे में सोचो। देखिए फ़ायदा उठाने वाली बात मैं समझ रहा हूँ, एक्चुअली आपको ना इसके लिए इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। जैसे हित मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी के साथ बहुत गलत किया संसार वालों ने। जब ये सन्यासी बन गए थे तो कोई उनको डोनेशन नहीं देता था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था हमारे प्रभुपाद जी के पास। तो प्रभुपाद ने क्या किया, तो प्रभुपाद ने प्लानिंग की कि आज ये लोग मुझे नहीं पहचानते, क्योंकि तब इंडियन सोसाइटी किसको फॉलो करी थी? वेस्टर्न कल्चर को।
तो प्रभुपाद जी वेस्टर्न कल्चर को यहाँ लेकर आए। ऐसे यहाँ पर ना हरि नाम निकालो, कोई नहीं देखेगा आपको, पता नहीं कहाँ से आगे, मोहल्ले से निकलेगा आगे। अंग्रेज़ों को बुलाओ, वो यहाँ पर गोरी चमड़ी वाले अगर निकलेंगे इस रोड से तो क्या होगा, उई अंग्रेज, अंग्रेजनी, मेम, ये बोलना शुरू करेंगे लोग। वो कर क्या रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं। ये प्लानिंग किसकी है, प्रभुपाद जी की प्लानिंग थी, क्योंकि वो हरे कृष्णा महामंत्र सुनेंगे तभी उनकी चेतना शुद्ध हो सकती है। तो प्रभुपाद ने प्लानिंग की। अब प्लानिंग कैसे हो तो यहाँ बदला कह सकते हो। तो इस बदले के पीछे, इस प्लानिंग के पीछे क्या था प्रभुपाद के अंदर, उनके लिए हित की भावना थी, जिनका कल्याण कैसे होगा। ये लोग नहीं चाहते अपना कल्याण करना, पर मुझे तो उनका कल्याण करना है। तो ये इंटेलिजेंस कहाँ से आएगी, तार शक्ति बिना ना ही परिवर्तन। जब तक कृष्ण की शक्ति नहीं होगी आपके साथ, आप नहीं कर सकते। आप लड़ते रहोगे, आपको कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। कैसे करूँ, पूरा संसार गंदा है, आपको शोषण करेगा, आपको नीचा दिखाएगा, आपको टोंट करेगा, आपको कमेंट करेगा, फिर भी ऐसे संसार में रहना छोड़ तो सकते नहीं। अब कैसे रहें, इसके लिए फिर क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, भगवद गीता पढ़नी पड़ेगी, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। उसमें से फिर आपको समझ आएगी कैसे इस संसार के साथ डील करना। जैसे मदर अपने बच्चों को प्यार भी करती है और मारती भी। कुम्हार घड़ा जब बनाता है तो बाहर से चोट करता है और अंदर अपना हाथ भी रखता है, तो भी घड़ा बन जाता है। तो गुरु बनना है आपको, हमारा आज्ञा गुरु भैया। गुरु बनोगे तब आपके अंदर हित की भावना आएगी। नहीं बनोगे, किसी को सुधारना नहीं चाहते, तो फिर स्वार्थी बन जाओगे, अपने में घुसकर ख़त्म हो जाओगे। तब प्रैक्टिकली क्या करना है तब पता चलेगा। अभी तो हम कुछ उल्ट फुल्ट सोच के कुछ और कर लेंगे। ठीक है, आत्मज्ञान और अध्यात्म ज्ञान एक ही चीज़ है। आत्म कहो अध्यात्म को एक ही बात। मैं आत्मा हूँ और भगवान का दास हूँ, ये आध्यात्मिकता है, ये इसको आत्मज्ञान कहा जाता है। मुझे भगवान की सेवा के अलावा और कुछ नहीं करना, ये आध्यात्मिकता है। ठीक है जी। आज के टाइम में गुरु कैसे चूज़ करें, सिंपल सा तरीका है। पहले आप ये देखो कि आपको क्या चाहिए। आपको अगर नेम एंड फेम चाहिए, या आपको अपनी बीमारियों को दूर करना है वो चाहिए, या आप अगर ठीक होना चाहते हो, या मान लो कि आप ठीक होना चाहते हो तो क्या बीमारी है आपको तो पता होना चाहिए, फिर उस डॉक्टर के पास चले जाओगे, ठीक हो जाओगे। अगर आप चश्मा नया बनवाना चाहते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पर अच्छा चश्मा कौन बनाता है, जो सस्ता चीप एंड बेस्ट बना के दे, उसके पास चले जाओगे। आपको पता है मुझे क्या चाहिए। तो ऐसे ही गुरु को सिलेक्ट किया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। तो भागवतम कहती है कि तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। अगर आपकी जिज्ञासा श्रेष्ठ है, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, उत्तम जिज्ञासा है, तो तस्मात् गुरु प्रपद्ये, तो आपको गुरु की शरण में जाना चाहिए। जिज्ञासा पे डिपेंड करता है। अगर आपकी जिज्ञासा है कि मुझे कैसे इस संसार में रहते हुए भी कृष्ण की प्राप्ति हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो इस संसार में रहकर कृष्ण की प्राप्ति कैसी होगी बता सके। तो कहने का मतलब ये है, इतना सारा कुछ मैंने जो बताया है, कि आपको अगर गुरु की पहचान करनी है तो उससे पहले पूछो जो आपका प्रश्न है कि आप क्या कहते हो कि इस संसार से कैसे निकला जाए। अगर तो कह रहा है कि संसार से निकलना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पर आते रहना है, माथा टेकते रहना है, चढ़ावा चढ़ाते रहना है, ऐसे गुरु को नमस्ते कर दो, ऐसे नहीं निकल सकते।
अगर तो वो ये कह रहा है कि भगवद गीता पढ़नी पड़ेगी, या आपको ये पता होना चाहिए कि वेद शास्त्रों में क्या लिखा है, फिर बात मानी जा सकती है, ठीक है ये वेद शास्त्रों को आगे लेके आ रहा है। अगर तो खुद ही अपना अकाउंट नंबर दे रहा है, जैसे वो निर्मय बाबा, काले पर्स वाला, लाल चटनी, हरा मुरब्बा, ऐसे लोगों के पास हम क्यों जाएंगे। और जो गुरु सज धज के बैठा हुआ है, हो सकता है अच्छा भी हो, पर हो सकता है गंदा भी हो, पर आपको पहले से पूछना पड़ेगा एक प्रश्न कि भगवान कौन है, कुछ भी ऐसा, भगवान कौन। अगर वो कह रहा है कि किसी को भी भगवान बना लो, भगवान कोई एक थोड़े है, कोई भी भगवान हो सकता है, तो समझ जाओ कि ये तो पागल है। वो तो वही बात हो गई, आप किसी स्कूल में जा रहे हो तो गेट पे गेट कीपर से पूछा कि मुझे प्रिंसिपल से मिलना है, तो वो आपसे पूछ रहा कि कौन से प्रिंसिपल से मिलना है, तो उसका मतलब गेट कीपर पागल है, उसको यही नहीं पता कि एक ही प्रिंसिपल होता है, कौन से प्रिंसिपल से मिलना है, ये तो प्रश्न ही बड़ा अजीब सा है। या वो अनपढ़ है या वो बहरा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है प्रिंसिपल से मिलना है, टीचर नहीं पूछा आपने। प्रिंसिपल टीचर बहुत सारे हो सकते हैं, प्रिंसिपल एक ही होता है। तो इस तरीके से गुरु से क्वेरी करके, उससे प्रश्न पूछकर पता चल जाता है कि ये गुरु कितने पानी में है, पर आपको भी पता होना चाहिए। अब बिल्कुल ब्लैंक पेपर की तरह दीन बनकर गुरु के पास चले जाओगे, वो लूट लेगा आपको। तभी तो दुकानदार लूट लेते हैं, पर जो असली कस्टमर होता है उसको लूट ही नहीं सकता दुकानदार, उसको पता है क्या चल रहा है मार्केट में, क्या रेट है। इस तरीके से दिमाग खोलकर घड़ा खरीदने जाओगे ना, तो पहले ठोकना होता है, बजाना होता है, टक टक टक। अगर तो आवाज़ आ रही है तो बेकार है घड़ा, अगर आवाज़ नहीं आ रही तो। आप लोग ऐसे ही खरीदते हो, चकला बेलना खरीदते हो तो कैसे देखते हो? ना रोटी है ना आटा है, बस रोटी बेल के देख ले हो, हाथ चल रहा है तो ठीक है। तवा खरीदने गए तो 1000 पतला है, मोटा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, आपको पता है तवा क्या होना चाहिए, कैसा होता है, कैसी है, आपको पता ना कि मुझे क्या करना है। तो अगर आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना है या मेरे प्रश्न क्या हैं, तो प्रश्न पूछ लो। अगर तो आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है शास्त्रों से तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा तो टाटा बाय बाय, कोई और से। तो गुरु एक बार धारण कर लिया और बाद में उसने चीट किया या वो मूर्ख निकला, तो फिर आपका नुकसान होगा। आपने एक ऐसे स्कूल में पढ़ दिया जहाँ पर ए फॉर एप्पल, एप्पल का मतलब अमरूद, ये सिखाया, और 10वीं पार कर ली स्कूल से। अब क्या करोगे? सर्टिफिकेट आपके पास है उस स्कूल द्वारा, है ना, उस स्कूल का नाम है जो भी स्कूल होगा, शीतल पब्लिक स्कूल, तो आपका उस स्कूल का 10वीं का सर्टिफिकेट आपके पास है। आप +1 में जाओगे एडमिशन लेने के लिए, कोई देगा आपको एडमिशन? सारे स्कूल 10वीं तक ही होते हैं, तो +1 में जब जाओगे हायर सेकेंडरी में, तब पता चलेगा ना कि किस स्कूल से गए थे आप। मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसे एग्जाम्पल लेकर, फोन इन हो गए, ये एग्जाम्पल लेकर ख़त्म करता हूँ कि जब मैं, अब हमारे घर के पास ना गवर्नमेंट स्कूल था, तो हमने सोचा कि चलो दूर क्यों जाना, यही पास में गवर्नमेंट स्कूल है। तो गवर्नमेंट स्कूल में जब मैंने 10वीं पास की, तो मैं रिज़ल्ट पूछने गया कि कितने मार्क्स आए हैं, तो टीचर कह रहा है कि पास। नंबर बता दो भाई कितने नंबर है, पास। नंबर तो बताओ, सारे पास। पता नहीं जो भी था उनका रूल था, मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी होता है। तो चलो +1 में जब हम जिस स्कूल में गए, तो सितंबर में एग्ज़ाम हुए, मैथमेटिक्स में मेरे 20 नंबर आए, 100 में से 20। मैं देख रहा हूँ क्या वो पहली बार 20 नंबर आए हैं। तो फिर टीचर ने उठाया सबको कि जिनके नंबर कम आए हैं, तेरे कितने हैं, तेरे कितने, तेरे कितने हैं। तो मेरी बारी है, कितने नंबर हैं, तो मैंने बोला 20। कौन से स्कूल से आए हो? मैं गवर्नमेंट स्कूल से। ठीक है फिर बैठ जाओ। मुझे इतनी इंसल्ट फील हुई कि ये हमारा स्कूल है कि जो हमने पढ़ना था 9th और 10th में, वो टीचरों ने मटर छिलवा के हालत ख़राब करा दी। आ जाओ भैन जी, तुसी आ जाओ। सारियाँ भैन जी वहाँ बैठ कर बातें कर रही हैं,
टी टेने चल रहा है। दिवाली पे स्कूल की सफाई नहीं हो रही, टीचर के घर की सफाई हो रही है। बहुत बुरा हाल था पहले की, आप तो पता नहीं क्या सीन है। टीचर अपने काम ही करवाती रहती है, काका चल चाल लेके आ, आंडे लेके आ। स्कूलों में चल रहा है, तो क्या पढ़ाएंगी टीचर्स? कुछ नहीं पढ़ा सकती। मटर छीलने वाली टीचर आपको सिर्फ छील सकती है, एजुकेशन नहीं दे सकती। तो ऐसे स्कूलों में ऐसे गुरुओं के पास जाओगे तो कहाँ से मिलेगी हायर एजुकेशन? जैसे ज़्यादातर गुरु ऐसे ही हैं समाज में ना, मटर छीलने वाले, बातें सुनाने वाले, कहानियाँ सुनाने वाले, चुटकुले सुनाने वाले गुरु हैं। आशीर्वाद देने वाले गुरु हमें नहीं चाहिए। जो गुरु कृष्ण के घर का रास्ता बताए उसके पास हम जाएंगे, पर आपको पहले पता होना चाहिए कि कृष्ण हैं कौन, भगवान हैं कौन। एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होनी चाहिए, तभी कुछ पहचान कर पाओगे। नहीं तो हमारी तरह 9वीं 10वीं में मटर छीलते रह जाओगे फिर। ठीक है, नो मोर क्वेश्चंस, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।